अम्ल। थोड़ा सा पेशेंस रख के आराम से समझिए। हमारा जो टॉपिक है अम्ल। अम्ल जो होता है वो लेटिन वर्ड, लेटिन शब्द कौन सा, एसिडस, किससे बना है, एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा, स्वाद में खट्टा। इसका मतलब जैसा मैंने अभी कहा कि फर्स्ट जो गुण है अम्ल का, पहला गुण जो है वो क्या रहेगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ बात करें पीएच की, तो जो पीएच होती है अम्लों की वो कितनी होती है भाई, पीएच होती है अम्लों की 0 से लेकर 6.9 के बीच। कितनी होती है, 0 से 6.9 के बीच जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। थर्ड अगर हम यहाँ बात करें कि अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं, कैसे होते हैं, संक्षारक प्रकृति, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, संक्षारक की, जैसे लोहे पर जंग का लगना। पर यहाँ पर देखिए अम्लों की जब बात करें तो एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है अगर वो कपड़े पर डल जाए यानी गिर जाए, तो गिरते ही क्या होता है, वो कपड़ा वहां से जल जाता है। इसका मतलब ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, जलाने का, बर्न का। और संक्षारक प्रकृति के एग्जाम्पल है आपके लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग लगना। या फिर देखिए जो पीतल के बर्तन होते हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड एग्जांपल जो रखेंगे, पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन में आप कोई खट्टी चीज रख दीजिए, बर्तन में कोई भी खट्टा पदार्थ रख दीजिए, तो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, और वो कैसा हो जाता है, कड़वा। खट्टा पदार्थ रखने पर उसका उसका कड़वा होना, है ना, कैसा हो जाता है, कड़वा हो जाता है वो। अगर हम तांबे के बर्तन की बात करें तो परत क्या हो जाती है, हरी हो जाती है। तो ये सब किसके उदाहरण है, आपके संक्षारक प्रकृति के उदाहरण है। तो इसका तीसरा जो गुण था वो क्या था, कि अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर और जो हम गुणों की बात करते हैं, नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर, अम्ल जो इंपॉर्टेंट है, दो चीजें आपको बता रही हूँ कि दोनों चीजें जो इंपॉर्टेंट है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं वो नहीं, जो आपकी इंपॉर्टेंट है चीजें वो कौन सी रहेंगी। एक तो रहेगा कि जो अम्ल आपके होते हैं वो जल में विलय होकर, अम्ल जल में विलय होकर, विलय होकर, ये भी क्वेश्चन सीधा ही पूछते हैं, होकर H+ आयन देते हैं। क्या कर देते हैं, H+ आयन देते हैं। इसका मतलब जो H+ आयन देते हैं वो आपके कौन क्या होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरा देखिए आपका फिफ्थ नंबर, सेकंड नहीं फिफ्थ, फिफ्थ अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो अम्ल है वो धातु से क्रिया करके क्या करेंगे, अम्ल किससे क्रिया करेंगे बच्चों, धातु से क्रिया करके क्या कर देते हैं, कौन सी गैस बनती है, आपके हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कौन सी गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ लिख देते हैं H2 गैस निकलती है। ये जो मार्क है वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलने का है। तो अम्ल ले लो, कोई भी अम्ल ले लो आप, मान लो आपने क्या ले लिया, आपने यहाँ पर ले लिया H2SO4, क्या लिया, H2SO4, क्या ले लिया आपने, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की हमने, और धातु कौन सी ले ली, Zn, जिंक ले ली। अब ये क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बनेगा, और साथ में आपकी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, यहां से क्वेश्चन बनता है कि टेस्ट ट्यूब पर, किसके ऊपर, टेस्ट ट्यूब पर कोई जलती हुई, चलो ये इसी में ही लिख लो, जलती हुई तिल्ली ले जाने पर, तिल्ली ले जाने पर क्या होता है, इसी टेस्ट ट्यूब पर, ये मान लो मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर H2SO4 भर दिया, अम्ल है ये, तो मैंने इसमें ले लिया H2SO4 और धातु डाली इसके अंदर, कौन सी डाली, जिंक। कौन सी धातु डाली, जिंक डाली। तो क्वेश्चन पूछा गया कि टेस्ट ट्यूब पर जलती हुई तिल्ली लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो आंसर आएगा आपका क्या होगा, जो तिल्ली है वो कौन सी ज्वाला के साथ, नीली ज्वाला के साथ जलने लग जाती है, नीली ज्वाला के साथ जलने लग जाती है, जलने लग जाती है। इसका मतलब जब
धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है? टेस्ट ट्यूब से कौन सी गैस निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, घुमाकर भी पूछ सकते हैं। एक इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ध्यान रख लीजिए, अम्ल जो होते हैं वो किसके साथ? धातु कार्बोनेटों के साथ, धातु कार्बोनेटों के साथ, कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके CO2 गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं? CO2 गैस बनाते हैं। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे मैंने वहां बताया, यहां पर जलती हुई तिल्ली लेके जाएंगे तो तिल्ली क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस के कारण ऐसा होता है। तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। कोई भी एक धातु ले लो और किसके साथ क्रिया करवा दो? धातु कार्बोनेटों के साथ उसकी क्रिया करवा दो। जैसे कि हम सोडियम कार्बोनेट है उसे ले लेते हैं और HCl से उसकी क्रिया करवा देते हैं। किससे? HCl से उसकी क्रिया करवा देते हैं। किससे करवाई आपने? HCl से क्रिया करवा दी तो क्या बन गया? NaCl। कितना बना भाई? 2, क्योंकि देखो 2 H और 2 Na, तो क्या बन गया आपका? NaCl बन गया। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? CO2 बनेगा और क्या बनेगा बच्चों? H2O। क्या बन जाएगा? H2O यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि यदि टेस्ट ट्यूब पर, मान लो यही चीजें मैंने टेस्ट ट्यूब में डाली, टेस्ट ट्यूब पर जलती हुई तिल्ली लेके जाएं, जलती हुई तिल्ली ले जाने पर, तिल्ली ले जाने पर क्या होगा? मतलब मैंने टेस्ट ट्यूब ली, सोडियम कार्बोनेट डाला और उसके अंदर HCl डाला, क्या हो गया? NaCl बना, CO2 गैस निकली। अब जैसे ही उसके ऊपर तिल्ली लेके गए जलती हुई, तो तिल्ली क्या हो जाती है? तिल्ली बुझ जाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है, जब बुझ जाती है। कहाँ ध्यान रखोगे? यहाँ पर। जब कौन सी गैस बन रही है? CO2 गैस निकलती है तो तिल्ली बुझ जाएगी माचिस की, और जब आपके हाइड्रोजन गैस निकलती है तब क्या होगा? तिल्ली नीली ज्वाला के साथ में जलने लग जाती है। इसका एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। अपने कटोरी के अंदर आप क्या ले लो? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडे में आप नींबू निचोड़ दो, नींबू निचोड़ोगे झाग बनेंगे, झाग के साथ में क्या निकलती है? CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। अब ये तो आप घर पे भी कर सकते हो, उसके ऊपर जलती हुई तिल्ली लेके जाओ, वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो वो कौन सी गैस की वजह से? CO2 गैस की वजह से ही बुझती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि धातु कार्बोनेटों से क्रिया करने पर CO2, और किसके साथ क्रिया करने पर? धातु जब किसके साथ क्रिया करती है? अम्ल के साथ क्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमारे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है